क्या तुम अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? तुमने कुछ गिरा दिया। तुम बेवकूफ लग रही हो, लेकिन तुम बिल्ली की तरह प्यारी हो। तुम्हारा नाम क्या है? बेवकूफ। बेवकूफ। हम्मा, सब मुझे बेवकूफ बुलाते हैं। तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम्हारा घर कहां है? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मेरा घर वहां है। फेंक जी, श्रीमती जू कहती हैं कि वह और सुश्री किन पुरानी हवेली में आपका इंतजार कर रही हैं। मेरी प्यारी सौतेली मां बहुत बेसब्र हैं। बस मुझसे शादी करवाना चाहती हैं, तो फिर मैं शादी कर लूंगा। छोटी बिल्ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? छोटी बिल्ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी क्या होती है? क्या यह कोई स्वादिष्ट चीज है? हां, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें बहुत सारा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। क्या तुम चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तो अब से मैं तुम्हारा पति बनूंगा। पति क्या होता है? पति कोई चीज नहीं है। पति वह होता है जो तुम्हारे साथ रहेगा, जीवन भर तुम्हारी देखभाल करेगा और तुम्हें देगा बहुत सारा अच्छा खाना पीना। एक आदमी, समझी? तुम धीरे धीरे भविष्य में समझ जाओगी। वैसे मेरा नाम फेंकयान है। फेंक फेंकयान। हां, बहुत अच्छा। श्री फेंक, आपको 2 बार सोचना चाहिए। आप इतने समय से सहन करते आ रहे हैं सच्चाई उजागर करने के लिए। भले ही हम ससुराल में शादी ना करें, हमारे पास दूसरे तरीके हैं शू फांगली से निपटने के लिए। आप क्यों इस बेवकूफ से शादी करने पर जोर दे रहे हैं? बेवकूफ। मैं नहीं सुनना चाहता किसी के मुंह से भविष्य में बेवकूफ शब्द। लेकिन बहुत हुआ मेरे मामलों में, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। शिबिन, कल उसे ले जाओ अस्पताल जांच के लिए। जी फेंक साहब, रिपोर्ट तैयार है। यह युवती एक गंभीर सिर की चोट से पीड़ित हुई थी। यह चोट ही कारण थी। तो अब उसकी मानसिक क्षमता 6 या 7 साल के बच्चे जितनी है। क्या कोई इलाज है? केवल आराम की सलाह है। हमें मस्तिष्क में रक्त जमा होने का, समाधान होने का और उसकी याददाश्त ठीक होने का इंतजार करना होगा। फेंक साहब, क्या आप सच में उससे शादी करेंगे? उसकी पृष्ठभूमि अज्ञात है। आप एक कमजोर बुद्धि वाली महिला से शादी करेंगे? क्या इससे शुफांगली की मेरे प्रति सतर्कता कम नहीं हो जाएगी? वैसे मैंने हाल ही में सुना कि वेन ग्रुप के मुखिया वेन जी अचानक गायब हो गए हैं। कृपया पुष्टि करें कि यह सच है या नहीं। हाँ, फेंकयान। फेंकयान, मुझे किस चाहिए? क्या तुम ठीक हो? फेंकयान के कान बहुत गर्म। मेरे कान ठंडे क्यों हैं? छोटी सफेद बिल्ली, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? या तो सिर दर्द। अब रहने दो। अगर याद नहीं तो जबरदस्ती मत करो। निजी तौर पर मैं तुम्हें मेरी लाडली कहूंगा। बाहर सार्वजनिक रूप से मैं तुम्हें न्यान न्यान कहूंगा। ठीक है? मेरी लाडली, अपनी लाडली को मेरी लाडली को नींद आ रही है और उसे झपकी लेनी चाहिए। ठीक है,
मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में सुलाने ले चलूं? ठीक है, सो जाओ। फेंकयान, क्या हुआ? क्या तुम मेरी लाडली के साथ नहीं सोओगे? पति पत्नी को सोने से पहले गले लगकर चूमना चाहिए, साथ सोना चाहिए। टीवी पर ऐसा ही होता है। मैं भी फेंकयान के साथ सोना चाहती हूँ। हद तेरे की। अच्छा तो चलो, कपड़े पहने ही सो जाते हैं, ठीक है? ठीक है। फेंकयान, फेंकयान, क्या हुआ बच्चे? बच्चा भूखा है। ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। रुको। क्या हुआ फेंकयान? बच्चे, क्या तुम इसे मेरे लिए पहना सकते हो? लेकिन बच्चे को नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। अच्छा है, तू छोटी जंगली बिल्ली। छोटे बच्चे नंगे पैर मत चलो, चप्पल। फेंकयान की एक बहुत बूढ़ी और बदसूरत औरत है। आंटी जू, आप यहां कैसे? फेंकयान, तुमने शादी कर ली बिना मुझे बताए? अब जान लो तो देर नहीं हुई। छोटी बहू, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद सकते हो। हाँ, मुझे मिठाई खानी है। सचमुच जैसा कहते थे, उसने एक बेवकूफ से शादी की है। यह फेंग ग्रुप आगे सिर्फ मेरे बेटे का होगा। अगर पैसे चाहिए तो घुटने टेक कर चाय देनी होगी और जोर से 3 बार सिर रगड़ना होगा, तभी पैसे मिलेंगे, समझे? ठीक है, नियान नियान घुटने टेको। बुढ़िया माँ को सुखद यात्रा की शुभकामना दो। कृपया शोक स्वीकार करें। अरे तू बेवकूफ है, क्या तू मुझे मरवाना चाहती है? नहीं, मैंने टीवी पर देखा कि जब घुटने टेक कर सिर रगड़ते हैं तो सब ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। दुष्ट, मुझे लगता है तूने जानबूझकर किया। दुष्ट कौन है? मैं नियान नियान हूँ। अरे बुढ़िया, तुम दुष्ट हो। नमस्ते दुष्ट, नमस्ते दुष्ट। तुम दुष्ट हो। मैं नियान नियान हूँ, तुम दुष्ट हो। आंटी जू, नियान नियान, वह तो बच्ची है, उससे बहस क्यों करती हो? सचमुच एक बेवकूफ जिसे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जा सकता। आंटी जू, नियान नियान मेरी विधिवत विवाहित पत्नी है। अगर भविष्य में मैं एक शब्द भी सुनूं कि तुम उसे बेवकूफ कहती हो, खरगोश भी जब घेरा जाए काट लेता है। तुम अरे बुढ़िया, मेरे पैसे के मालिक झूठ नहीं बोल सकते, वरना तुम बन जाओगे एक बड़ा गंजा सिर। पैसे पैसे, तुम्हारे लिए पैसे। फेंकयान, देखो बहुत पैसे। फेंकयान के खाने के लिए मिठाई खरीदूंगी। माँ, किसने तुम्हें फिर से गुस्सा दिलाया? वही फेंकयान है और उसकी नई शादीशुदा बेवकूफ पत्नी। वह बेवकूफ सच में हिम्मत करता है मुझे मौत के लिए कोसने की। उसने मुझे बदनसीब कहा, इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। माँ, चिंता मत करो, उनके पास ज्यादा अच्छे दिन नहीं बचे हैं। अब वैन ग्रुप, उसका नेता वैन जी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। अब उसकी सौतेली बहन और मंगेतर ने संभाल लिया है। मैंने पहले ही
उनसे संपर्क कर लिया है। जब तक मैं वेस्ट सबर्ब प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगा, तब मैं फेंक परिवार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता हूं। बहुत अच्छे, सच में मेरे बेटे होने के लायक हो। 2 दिन बाद मैं एक जश्न की दावत रखूंगा। उस समय श्री जेंग ये खबर तुरंत घोषित करेंगे। जानू, तुम कौन सा खाना चाहोगे? केक। जानू केक खाना चाहती है। अच्छा। जानू, तुम पहले खुद खा लो। श्रीफेंग वैन ग्रुप के नेता वैन जी वास्तव में गायब हो गई है और अब उसके मंगेतर जेंग शियाओ ने संभाल लिया है। इसके अलावा दूसरे युवा मास्टर की योजना है जेंग शियाओ के साथ मिलकर हमारे फेंग शांग के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को हड़प लेने की। जेंग शियाओ, जानू, जानू, तुम्हें क्या हुआ? सिर में दर्द है, सच में सिर में दर्द है। नहीं, पास मत आना। जानू, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। ठीक है, डरो मत, डरो मत। जानू, डरो मत। डार्लिंग, क्या तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द है? डार्लिंग, मेरे सिर में अब दर्द नहीं है। डार्लिंग, मैं अब ठीक हूँ। सच में मैं ठीक हूं। हाँ, मैं ठीक हूँ। वेस्ट सबर्ब प्रोजेक्ट जारी करो। जेंग शियाओ को इसका प्रभार लेने दो और इसे शुरू करो। वैन के शेयर खरीद लो। फेंकियान। डार्लिंग, तुम फिर से क्यों मेरे कमरे में आए? मेपल के पत्ते बिना कपड़ों के बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं भी अपने कपड़े उतारना चाहता हूँ। फेंकयान की खुशबू बहुत अच्छी है। डार्लिंग को पसंद है फेंकयान की खुशबू। बेवकूफी बंद करो। तुम्हें बिस्तर पर वापस जाना चाहिए डार्लिंग, ठीक है? ठीक है। डार्लिंग, क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? चूमने के बाद फिर तुम सो सकते हो। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? टीवी पर भाई और बहनें सोने से पहले चूमते हैं और टीवी पर यह भी कहता है अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे चूमना चाहिए। डार्लिंग को फेंकियान पसंद है। धिक्कार है, उसे रोज ये देखने कौन देता है। फिर डार्लिंग के फेंकियान को चूमने के बाद तुम नहीं कर सकते अब और किसी आदमी को चूमना। क्या तुम समझ गए? हाँ, डार्लिंग दूसरों को नहीं चूमेगी। अच्छा, फिर डार्लिंग अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। ठीक है। आज मेरे बेटे का जश्न का भोज है। तुम जल्दी से क्यों नहीं ला रहे? नई बहू को साथ लेकर शामिल होने। जी चलो चलते हैं। फेंक जी, झेंग शियाओ ने शायद। फेंग जी, कुछ बुरा हो गया। मालकिन को शू फोंगली ले गया है। क्या चली गई? ओह, मैंने सुना है कि फेंक परिवार के सबसे बड़े साहबजादे ने एक मूर्ख से शादी की है। मैंने सोचा यह अफवाह थी। कभी उम्मीद नहीं थी कि वह सच में मूर्ख है। अगर तुम मुझसे पूछो तो फेंक परिवार की संपत्ति फेंक के दूसरे साहबजादे को दी जानी चाहिए। नियान नियान, चलो एक खेल खेलते हैं। क्या ये ठीक है? अरे, जब तक तुम अच्छे से खेलोगे मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट दूंगा।
चाहिए। कुत्ते यहाँ आओ। कुत्ते को पसंद है हड्डियां उठाकर खाना। जल्दी इसे अपने मुंह से वापस लाओ। बहुत अच्छा। ये मुझे नाराज करने का नतीजा है। लो इसे आजमाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि खाना मुंह से लाओ? मूर्ख तो मूर्ख ही होता है। मुझे लगता है वह इतना बेवकूफ है कि उसे समझ ही नहीं आता कि मुंह से का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसे कुत्ता बना दो, बस कुत्ता बनो। है ना? कुत्ता होना मजेदार नहीं है। मैं घुड़सवारी खेलना चाहती हूँ। तुम घोड़ा बनो, मैं तुम पर सवारी करूंगी। अरे मूर्ख। आंटी जो अन्यान नियान को पार्टी में लाई तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? फेंकयान, देखो, इस मूर्ख ने पार्टी बर्बाद कर दी है और हमारे फेंक परिवार की बेइज्जती की है। क्या यह लीमा नहीं है जिसने अपनी हद पार कर दी? न्यान न्यान का सार्वजनिक रूप से अपमान किया और फेंक परिवार का मुंह काला किया। लीमा तो बस उसके साथ खेल रही थी। उसने तो पहले मेरे सिर पर सवारी की थी। न्यान न्यान तो बस एक बच्ची है। क्या तुम सच में एक बच्ची से बहस करने वाले हो? तुम न्यान न्यान, क्या तुम घर जाना चाहती हो या खेलती रहना चाहती हो? खेलना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक अच्छी पोशाक पहनाने ले चलती हूँ। बहुत अच्छा। कहना अजीब है, मैं वह थी जिसे न्यान न्यान बार बार जल्दी खेलने के लिए उकसा रही थी। मैं नौकरों से उसे कपड़े बदलने के लिए कहना भूल गई। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद उसके साथ जाऊंगी। फेंक साहबजादा। फेंक साहब, अब इसे कपड़े बदलने ले जाना सुविधाजनक है। अगर आपको कुछ काम है तो जल्दी से निपट लीजिए। मैडम इस तरफ चलिए। हम फेंकयान, चिंता मत करो। न्यान न्यान ठीक रहेगी, वह जल्दी वापस आ जाएगी। बाय बाय। धीरे से जाना। मैडम निकल जाओ। बूढ़ी चुड़ैल। तुम न्यान न्यान, तुम्हें मुझे माँ बुलाना चाहिए। ठीक है बूढ़ी चुड़ैल। तुम न्यान न्यान, तुम और फेंकिए घर पर आमतौर पर क्या करते हो? फेंके मुझे छोटे केक खिलाते हैं और मेरे साथ टीवी भी देखते हैं। वह मेरे साथ सोते भी हैं। क्या फेंकिए सच में इस मूर्ख को पसंद करते हैं? मुझे लगता है वह न केवल कमजोर दिल का है बल्कि दिमाग से भी खाली है। क्योंकि फेंके न्यान न्यान के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो क्या न्यान न्यान को भी फेंके के साथ अच्छा नहीं होना चाहिए? अरे बिल्कुल। हाल ही में कुछ बुरे लोग हैं जो फेंके को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। न्यान न्यान का भविष्य का काम है मुझे बताना कि फेंके हर दिन कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। अगर कोई फेंके को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मैं समय पर लोग भेजकर उन्हें बचा सकती हूँ। नहीं, तुमने न्यान न्यान से झूठ बोला। न्यान न्यान अब तुम पर विश्वास नहीं करेगी। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि फेंके सच में तुम जैसी मूर्ख को पसंद करेंगे? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम आज्ञाकारी बनकर मेरी बात सुनो। अगर एक दिन तुम्हें बाहर निकाल दिया गया तो कोई तुम पर दया नहीं करेगा। झूठ। तुम अब भी न्यान न्यान को मार रही हो। फेंक युआनशु, कोई न्यान न्यान को परेशान कर रहा है। आंटी ली, आंटी ली। वेंजी, मुझे पता है यह असंभव है। वह स्पष्ट रूप से मर चुकी है। क्या हुआ बॉस चैंग? यह सच में वही है। और श्री चैंग, क्या आप इस मूर्ख को जानते हैं? मूर्ख? तो वह मूर्ख है। मूर्ख, हम्प। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ खेलने के लिए मूर्ख बनने में। आप श्री चैंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की?
ये मैं नहीं था जिसने आपको मारा, ये तुम हो, तुमने किसी को मार डाला। तुम एक हत्यारे हो, हत्यारा। क्या श्री झेंग ने सच में किसी को मार डाला? उसने किसे मारा? मैंने सुना है कि वैन जी, जो वैन ग्रुप के पूर्व सीईओ थे, रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कौन जाने वही है जिसने उसे मारा। बिल्कुल सही। यह श्री वेन एक अनाथ है जिसके माता पिता नहीं है। मुझसे पुलिस ने पूछताछ कर ली है, जांच की गई। बकवास बंद करो। तुम वास्तव में कौन हो? नियान नियान, मैं नियान नियान हूँ। हाँ, न्यान न्यान। फिर तुम्हारी बांह पर वही बेर के फूल का निशान है जो वेनजी के जैसा है। क्यों यहां बेर के फूल का जन्म चिन्ह है जो वेनजी के जन्म चिन्ह से मिलता जुलता है? यह तुम्हारा जन्म चिन्ह है। हाँ, यह जन्म चिन्ह बचपन से मेरे पास है। मैंने इसे एक छोटा सा मजाक समझा और उसने इसे गंभीरता से ले लिया। उस समय मुझे एहसास नहीं था कि वह मुझसे प्यार नहीं करता था। और जहां तक उसकी बात है, वह जिंदा कैसे हो सकती है? मूर्ख, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। यह नियान नियान ने नहीं कहा, बल्कि एक खूबसूरत परी बहन ने कहा। देखो, तुम्हारे सिर पर खून है, इतना सारा खून। नियान नियान, मुझे तुम्हें पट्टी बांधने ले जाने दो, ठीक है? कोई है, इस मूर्ख को नीचे घसीट कर ले जाओ मेरे लिए। जंग मैनेजर, तुम कमीने हो। 1 महीने पहले वेन परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए तुमने वेन यीशुआन के साथ मिलकर मुझे गाड़ी से मारा था। तुम जैसे कचरे को मरना चाहिए। अरे झेंग मैनेजर के दोषी चेहरे को देखो। क्या हो सकता है कि वेंजी सच में उसके द्वारा मारी गई? शायद। नहीं, मैंने वेनजी को नहीं मारा। वह एक दुर्घटना में मरी। वह मेरी प्रतिभा से जलती थी और मरने के बाद भी वह मुझे अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारा फेंग परिवार वास्तव में इस पागल को बाहर निकलने देता है और उसे पागल खाने नहीं भेजता। मेरे लिए। हाँ, जब ये पागल पागल हो जाता है तो क्या वह किसी को मार सकता है? बिल्कुल। फेंग परिवार कैसे ऐसी एक शर्मनाक चीज को दावत में आने दे सकता है? हाँ, जल्दी करो और इस पागल को पागल खाने भेज दो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन हिम्मत करता है। किसकी हिम्मत? यह शख्स मेरे पति हैं जो मुझे याददाश्त खोने के बाद मिले। ओह पति, जल्दी आइए और नियान नियान को बचाइए। नियान नियान को पकड़ लिया गया। पति 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 उन्होंने नियान नियान को परेशान किया और उसे मारा भी। नियान 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 नियान, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ये बुरे लोग हैं। मेरी पत्नी को किसने चोट पहुंचाई? ये वही हैं और इन्होंने कहा कि ये मुझे भेजना चाहते हैं पागल खाने में। ये चाहते हैं कि मैं अपने पति को छोड़ दूं। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पति से अलग हो जाऊं। नियान नियान, डरिए नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। भाई, इस औरत की मत सुनो जो बकवास कर रही है। खुलेआम श्री जेंग पर हत्या का आरोप लगा रही है और उसे मार भी दिया। हत्या? नियान नियान, तुमने किसी को मारा? क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी? भाई, नहीं नहीं नहीं, नियान नियान ने नहीं मारा। वह एक खूबसूरत परी बहन थी जिसने मुझसे मारा और उसने मुझसे यह कहलवाया भी। तुम ये अनपढ़ जंगली औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? मेरी बदनामी कर रही हो। शीबिन, फेंकयान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इस मूर्ख का साथ दे रहे हो पूरे वैन परिवार के खिलाफ? तुम एक नौकर मुझे मारने की हिम्मत करते हो। भाई, क्या यह तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता है? फेंक परिवार के सदस्य होने के नाते तुम बड़ों का सम्मान नहीं करते और अपनी भाभी को धमकाते हो। यह थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। मेरे लोग वो नहीं हैं जिनसे तुम खिलवाड़ कर सकते हो जब चाहो। फेंग यान, तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपने ही भाई को मारा एक बाहरी के कारण। यह सब इस मनहूस की वजह से है जिसने तुम भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। मैंने कहा खरगोश भी गुस्सा हो जाता है
और काट लेता है। तुम ही बहुत आगे बढ़ गए थे। तुम नहीं, मैं उसे गुस्सा नहीं दिला सकता। उसके पास अभी भी 20% फेंग ग्रुप के शेयर हैं। महोदया को वापस ले जाओ। मुझे मत छुओ, मैं खुद जाऊंगी। फेंग यान, तुम देखते रहना जब तक मेरा बेटा पश्चिमी उपनगर का प्रोजेक्ट हासिल कर लेगा। एक दिन तुम मुझसे भीख मांगोगे। पश्चिमी उपनगर का प्रोजेक्ट। जेंग शियाओ भी हमेशा चाहता था कि चीजें और दिलचस्प हो जाए। फेंग यंग मास्टर मैं हूँ। राष्ट्रपति झेंग, ऐसा अभिमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को परेशान करने की? कोई है, इसे यहां से निकालो। तुम्हें फिर कभी मेरे फेंक परिवार में आने की अनुमति नहीं है। ये मेरे द्वारा फेंग परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में वैन परिवार से एक तरफा संबंध तोड़ने के बराबर है। भले ही वैन परिवार शक्तिशाली है, लेकिन उसकी तुलना जियांगचेंग के 4 प्रसिद्ध परिवारों में से एक फेंक परिवार से नहीं की जा सकती। वैन परिवार बर्बाद है। फेंग यंग मास्टर, क्या तुम सच में वैन परिवार से लड़ने जा रहे हो इस औरत के लिए? हालांकि वैन परिवार फेंग परिवार जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी वह बीजिंग के शीर्ष 100 अमीरों में से एक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेन परिवार का प्रतिनिधित्व करने की? तू आदमी? नियान 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 पति। नियान नियान थक गई है। चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। फेंग यान, तुम बस देख लेना जब तक जैंग शाओ वेस्ट सबर्ब प्रोजेक्ट नहीं जीत लेता और मुझे सीईओ का पद दिलाने में मदद नहीं करता, तब मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। प्रिय, थोड़ा दर्द होगा, सहन करो। हम्मा दर्द हो रहा है, रहने दो, मैं फूंक मार देता हूँ। शरारत मत करो। मैं मां वांग से तुम्हारे लिए दवा लगाने को कहूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फेंग परिवार का बड़ा बेटा अब भी एक भोला भाला आदमी है। मैं वेंजी हूँ। कल ईदा प्लाजा पर मुझसे मिलने आना। मैडम, क्या आप बाहर जा रही हैं? आप कौन हैं? नमस्ते मैडम, मैं नई हूँ। आप मुझे वांग आंटी कह सकती हैं। छोटे मालिक बाहर गए हैं और अब से मैं घर पर आपकी देखभाल करूंगी। ही नियान नियान बाहर जाकर खेलना चाहती है। अरे नहीं नहीं नहीं, फेंग साहब ने आदेश दिया है कि उनके आदेश के बिना आप खुद बाहर नहीं आ सकती। मैं बाहर जाकर खेलना चाहती हूँ। मैं बाहर जाकर खेलना चाहती हूँ। फोन करो, मेरे पति को फोन करो। आप फोन कर सकती हैं। चलो चलो फोन करो। पति जी, नियान नियान बाहर जाकर खेलना चाहती है। चलिए आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। सभी लोग, मीटिंग समाप्त हुई। नियान नियान को क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द है, मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है, जाइए। मैं यहां आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। श्रीवेन, क्या सच में आप हैं? ये बहुत अच्छा है श्रीवेन, ये सच में स्वर्ग का वरदान है। श्रीवेन, क्या झेंग शियाओ नाम का वह बदमाश आपको नुकसान पहुंचाया? अगर ऐसा है, मैं उस बदमाश को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आखिरकार मेरी जान आपने उस समय बचाई थी। जहां तक मेरी अपनी दुश्मनी की बात है, मैं खुद बदला लूंगा। जो मैंने मांगा था वह लाए। फेंग शांग ग्रुप नीलामी बैठक
लानयुआन याजू में करेगा। उनका असली मालिक उस समय सामने आएगा। 3 दिन बाद मैं नीलामी बैठक में आपकी धर्मपुत्री के रूप में शामिल होना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहती कि दूसरे अभी मेरी असली पहचान जाने, और इस बार नीलामी बैठक में शामिल होना ठीक इसलिए है ताकि जानबूझकर कीमतें बढ़ाई जाए, ताकि कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूटे और कंपनी के खाते जब्त हों। अगर जेंग शियाओ अंत में बोली नहीं लगाता? वह लगाएगा। अगर वह बोली नहीं लगाता, कंपनी के शेयरधारक उसे नहीं छोड़ेंगे। ओह, मैं समझ गया। देर हो रही है। अगर हम जल्दी नहीं लौटे, कोई चिंता करेगा, तो मैं पहले चलता हूँ। हाँ ठीक है। वह कहाँ है? हमने बहुत देर इंतजार किया पर वह बाहर नहीं आई। हमने शौचालय चेक किया, किसी से तलाश करवाई, लेकिन वाकई उसका कोई पता नहीं चला। शायद मैडम जब बाहर आई तो चली गई। जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। भले ही हमें यदा को उल्टा पुल्टा करना पड़े, हमें न्यान को ढूंढना ही होगा। जी। निगरानी से पता चलता है कि मैडम कभी शौचालय नहीं गई, तो हम सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकते उसका स्थान। दीदी, मुझे अपना पति मिल गया। ये वो हैं, ये मेरे पति हैं। जब आपको मिल गए तो मैं अब चलती हूँ। परे नियान, आखिरकार मैं तुम्हें मिल गई। नियान, तुमने कब से शुरू किया मुझे पति बुलाना? पति? क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि नियान तुम्हें पति बुलाए? मैंने टीवी पर देखा कि भाई बहन सब एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं। तुम कैसी इंसान हो? क्या तुम सच में बेवकूफ हो या बहाना कर रही हो? और क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला और चली गई? क्या कर रही हो? बड़बड़ाना, बहुत बड़बड़ाना। नियान को बड़बड़ाना पसंद नहीं। ठीक है। क्या संयोग है मिलना फेंग शाओ और मैडम से यहाँ। क्या कोई बात है? मैं पिछली बार के मामले के लिए आया हूँ। खास तौर पर एक करोड़ों की हार तैयार की है मैडम को देने के लिए। देखो, यह वह हार है जिसे मैंने 10 मिलियन में जीती। क्या यह सुंदर नहीं है? तुमने इतना महंगा हार खरीदा। तुम हमेशा पैसा बर्बाद करते हो। तुम नाराज क्यों हो? यह मैंने अपने लिए दिया हुआ तोहफा है, मेरे 23वें जन्मदिन के लिए। मैंने अपने पैसे से खरीदी। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं काफी नहीं हूं, बल्कि तुम्हें लगता है मैं लायक नहीं हूं। किनोना, तुम क्या कर रही हो? एक कुत्ता, मेरे सामने भौंकने की हिम्मत? पति ने कहा, न्यान को दूसरे आदमियों से चीजें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, खासकर कचरा। तुम? पति को गुस्सा आएगा। मैं बचपन से कभी इतना अपमान नहीं झेला। ये औरत मुझे बार बार मारने की हिम्मत करती है। नियान, क्या तुम्हें यह हार पसंद है? नियान को पसंद है। यह हार पूरे वैन ग्रुप के बराबर है। मेरी औरत को कभी नहीं चाहिए दूसरे आदमियों से चीजें। बहू को पता नहीं होना चाहिए कि इस पर लगा लटकन असल में कंपनी की मोहर है। मोहर देखना सीईओ को देखने जैसा है। सीईओ ने फैशन ग्रुप पूरी तरह बहू को दे दिया। देखो, यह मेरे पति का है, मेरे लिए तोहफा, तुम्हारे से कहीं ज्यादा सुंदर। तुमसे खेलना कुत्ते से खेलने जैसा है। पति, मुझे मिठाई खानी है। ऐसा दिखने वाला वेंजी कैसे हो सकता है? मैंने गलत सुना होगा। जरूर। नीलामी का आयोजन कैसे किया गया है? राष्ट्रपति ने आपके लिए एक वीआईपी बॉक्स का इंतजाम किया है। पूरी नीलामी स्थल आपके नियंत्रण में है। शाबाश।
यह आकृति बहुत मिलती जुलती है मेरी छोटी जंगली बिल्ली से। ये कौन है? यह महिला अपरिचित लगती है, शायद वह अक्सर ऐसे आयोजनों में नहीं आती। फेंग यंग मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं जांच करूं? कोई जरूरत नहीं। ये व्यक्ति कौन है जो मास्क भी पहने हुए है? शायद कुछ छिपा रही है, लेकिन उसकी सुडौल आकृति के साथ वह वाकई बुरी नहीं लग रही है। श्री जेंग, लगता है आप इस बोली को जीतने के लिए दृढ़ हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। यहाँ पहले से ही श्री जेंग। आप बहुत विनम्र हैं श्री झांग। यह आकृति बहुत समान है उस कुतिया से। क्या वह अभी भी जीवित हो सकती है? रास्ते से हटो। तुम इतनी अशिष्टता से क्यों बातें कर रहे हो? आज रात ये कोई मुखौटा पार्टी नहीं है। वह बहुत बदसूरत होगी जो यह पहनी है। लेकिन वह तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम खुद को मिस वैन से अधिक सुंदर बताती हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मिस वैन जियांगचेंग की शीर्ष सुंदरियों में से एक हैं। उसने इतना भड़काऊ कपड़े पहने हैं, शायद वह कोई सज्जन युवती नहीं है। पतली कमर और लंबी टांगों वाली ये महिला वाकई एक दुर्लभ मोती है। मिस वेन, तुम अपनी बहन से बिल्कुल अलग हो। तुम पुरुषों के बिना नहीं रह सकती। चाहे कितना भी ठाठ से कपड़े पहनो, तुम ऊंचे दर्जे का दिखावा नहीं कर सकती। बदमाश, देख, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फेंग यंग मास्टर, आप इस महिला की मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे इस महिला से दोस्ती करने का अवसर मिलेगा। चले जाओ। अरे औरत, बहाना बंद कर। जो कपड़े तूने पहने हैं, क्या वे खुद को बेचने के लिए नहीं है? ये खूबसूरत लड़की बड़ी गुस्सैल है। फेंग और वैन परिवारों को नाराज करके मैं सोच रहा हूँ कि वह अकेले बिना किसी नुकसान के कैसे बच निकलेगी। तूने ही फेंग एरशाओ पर पानी फेंकने की हिम्मत की थी। तू सच में नहीं जानती कि तू कितनी भाग्यशाली है। तो ये किस्मत क्या तू चाहती है? ओ बेशर्म वेश्या, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तू हरामजादी, गार्ड, उसे पकड़ लो। हाँ, इसके कपड़े उतार दो। इसे बाहर फेंक दो मेरे लिए। देखते हैं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। अगर तुमने किया तो पछताओगे। इतने आत्मविश्वास से उसका कोई बैकग्राउंड होगा, है ना? ये नामुमकिन है कि जियांगचेंग के सभी बड़े उद्योगपति इस भोज में मौजूद हैं। और कैसे कोई बच सकता है? मेरा नाम फेंक है। फेंक नाम? ये बेइसी का पहला परिवार फेंक परिवार तो नहीं? क्या वह सच में फेंक परिवार की बेटी हो सकती है? फेंक परिवार का सीमावर्ती इलाकों में प्रभाव असाधारण है। कह सकते हैं कि वे एक हाथ से आसमान ढक लेते हैं। फेंक परिवार एक प्राचीन परिवार है जो सदियों से चला आ रहा है। तुम कैसे हो सकती हो? मैं क्यों नहीं हो सकती? तुम कहती हो कि तुम फेंक हो। संयोग से यहाँ एक पूर्व कार्यकारी है जो फेंक ग्रुप में काम करता था, आज यहाँ मौजूद है। गार्ड, जियांग अध्यक्ष को बुलाओ, ये देखने के लिए कि क्या ये फेंक मिस फेंक परिवार की वंशज है। कमीनी, मैं देखना चाहता हूँ कितनी देर तक बहाना कर सकती हो। बॉस, क्या यह औरत सच में फेंक परिवार की वंशज हो सकती है? फेंक परिवार की इस पीढ़ी में कोई बेटी नहीं है। तो ये लड़की अभी भी ऐसा झूठ बोल रही है? इस तरह का झूठ बहुत आसान है पकड़ा जाना। देखते रहो। मैंने सुना है कोई फेंक ग्रुप की युवा बेटी का रूप धारण कर रहा है। कौन है? यह वही है जियांग साहब। वह फेंक परिवार की बेटी का बहाना कर रही है। कोई अपंग करो इस नीच की टांगे। नीच? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी गुस्ताखी करने की? ये क्या बकवास है? तुम फेंक परिवार की बेटी बनने की हिम्मत करती हो? कौन कहता है कि मैं बहाना कर रही हूँ? मैं फेंकी साहब की नई गोद ली गई दत्तक पुत्री हूँ। हाँ, दत्तक पुत्री। कौन सी दत्तक पुत्री? फेंक परिवार बहुत समय से उत्तरी शहर में रहता है। इसके अलावा मुझे कोई खबर नहीं मिली कि बूढ़े फेंक साहब ने कोई दत्तक पुत्री गोद ली है। हाँ, जियांग साहब, कौन सी दत्तक पुत्री? मुझे लगता है वह सिर्फ आपसे झूठ बोल रही है। तुम नहीं रोगी जब तक ताबूत ना देख लो। अपने आप को देखो,
तुम किस लायक हो? कैसे बूढ़े फेंक साहब तुम्हें अपनी दत्तक पुत्री बना लेंगे? हम्फ। यह चाल क्या तुमने सीख ली? बेबी, मैंने सीख ली। शिबिन, जाकर पता लगाओ इस औरत की पहचान और वांग मां को बुलाओ और पूछो कि मैडम कमरे में है। बॉस, क्या आपको शक है कि यह औरत? चुप रहो। मेरा बेवकूफ दिमाग, अगर वह औरत मैडम है तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमारे अपने बड़े बॉस को मैडम ने पूरे समय बेवकूफ बनाया है? अगर मैं आपकी जगह होता श्री जियांग, तो मैं अभी फेंक बूढ़े साहब को फोन करता ताकि आपका करियर बर्बाद ना हो। ठीक है, मैं फोन करता हूँ ताकि तू चैन से मर सके। श्री फेंक, मेरे पास एक युवती है जो कहती है कि वह मेरी नई गोद ली हुई बेटी है और मैंने उसे नीलामी भोज में भेजा। हाँ। क्या वह सच में फेंकी की गोद ली हुई बेटी है? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। श्री जियांग, क्या वह आपको धोखा दे रही है? मुझे पता था, उस जैसी औरत कैसे फेंक बूढ़े साहब की गोद ली हुई बेटी हो सकती है? तू दुष्ट, मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करता है? तू जहां से कोई जंगली बत्तख आई है, ये दावा करने की हिम्मत रखती है कि तू राजकुमारी है? आज मैं बूढ़े साहब के लिए घर की सफाई करूंगा। हमारी युवती का अपमान करने की हिम्मत कैसे करता है? अरे बदमाश, तू हमारी युवती पर हाथ उठाने की भी हिम्मत करता है? प्रभु फेंक ने आदेश दिया है, आज जो कोई भी युवती का अपमान करेगा उसका पहले एक पैर तोड़ दिया जाएगा। अरे बदमाश, तुझसे शुरू करते हैं। महोदय, यह निमंत्रण है उस महिला का कर्मचारियों के लिए। पुष्टि हो गई है कि यह वही है जो हमने फेंक परिवार को दिया था। वांग मां ने क्या कहा? मैंने वांग मां को फोन किया। मैडम सचमुच घर पर नहीं है। वांग मां ने उन्हें ढूंढने भेजा है। मेरी छोटी जंगली बिल्ली और दिलचस्प होती जा रही है। महोदय, क्या आप चाहते हैं मैं मैडम के पास जाऊं? मैं जाऊंगा। जरूरत नहीं। उस छोटी जंगली बिल्ली ने पा लिया अपने लिए इतना अच्छा समर्थक, तो उसे अपना गुस्सा निकाल लेना चाहिए। श्री जियांग वह फेंक परिवार के दूसरे युवा स्वामी हैं। अगर आप सच में उसकी टांग तोड़ दें, क्या डर नहीं कि फेंक परिवार आपका पीछा करेगा? हम बस एक फेंक परिवार का नाजायज बेटा, वह कैसे अपनी तुलना हमारी फेंक परिवार की अनमोल बेटी से करे? आप इसे ले जाओ जी। ताकि युवती की आंखें गंदी ना हो। नहीं, मत आओ। वह कैसे कैसे? जल्दी से फेंक मिस से माफी मांगो। फेंक मिस उदार हैं। अगर आप ठीक से माफी मांगेंगे वो आपको जरूर माफ करेंगी। माफ करें, मैं अंधा था और आपका अपमान किया। मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं, फिर भी आपने मुझे मारा। क्या मुझे आपकी माफी स्वीकार करनी होगी मिस वैन? बस करो, बैठक शुरू होने वाली है। स्वागत है सभी का पश्चिमी उपनगर परियोजना की नीलामी बैठक में। बोली 5 मिलियन से शुरू होती है। 7 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 70 मिलियन। यह औरत जानबूझकर मुसीबत पैदा कर रही है। फेंक जिया साल भर बेचैन में रहता है। इस जमीन का उसे क्या उपयोग? जेंग शियाओ और वैन यीशुआन, हमारा खेल अभी शुरू हुआ है। 100 मिलियन। कोई और बोली? 100 मिलियन पहली बार, 100 मिलियन दूसरी बार,
100 मिलियन तीसरी बार बिक गया। तुम क्या छिपा रहे हो? इस कार्ड में 100 मिलियन है। यह मेरा जमा किया हुआ दहेज है। 100 मिलियन? जी तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। चेंग शियाओ, तुम इस्तेमाल करना चाहते हो मेरा दहेज दुर्भाग्य से। तुम्हारी इच्छा व्यर्थ हो जाएगी। वैन जी, अरे वैन जी, तुमने ये उम्मीद नहीं की थी, है ना? मैंने तुम्हारी अपनी बचत का दहेज इसके लिए लगाया, पश्चिमी उपनगर की जमीन जो तुम हमेशा से चाहती थी, और अब मैंने इसे पूरा कर दिया। भुगतान विफल रहा। नामुमकिन, इस कार्ड में 10 करोड़ युआन होने चाहिए। वेन जी, वो कमी नहीं, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। श्री जेंग, यह कार्ड आपका नहीं है ना? कोशिश करते रहिए। भुगतान विफल। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। भुगतान विफल। वैन जी, वो कमीनी मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं दे रही। मैं कहता हूँ श्री झेंग, क्या आप सच में वह 10 करोड़ युआन ला सकते हैं? अगर नहीं ला सकते तो चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे मुझे अब याद आया, ये कार्ड 2 साल पहले खोला गया था। मेरी दुकान पर श्री वेन ने जाहिर तौर पर दहेज के लिए बचा हुआ था। अरे वो श्री झेंग कितने बेशर्म है ना? एक औरत के दहेज का पैसा इस्तेमाल करना। अरे मैंने सुना है कि जब से श्री झेंग ने वैन ग्रुप संभाला है तो हर महीने घाटा हो रहा है, तो शायद वैन ग्रुप दिवालिया हो जाए, है ना? किसने कहा कि वैन ग्रुप दिवालिया है? मैं उसे आज दिवालिया कर दूंगा। मेरी बात का क्या, श्री झेंग अब भी मुझे दिवालिया करना चाहते हैं। आपको बेहतर होगा कि पहले अपने बारे में सोचें। फैशन ऑक्शन के नियम कहते हैं कि अगर कोई पीछे हटने की हिम्मत करता है, कल उनकी पहचान देश भर में घोषित कर दी जाएगी और बैंकों को सूचित किया जाएगा सभी संपत्तियां फ्रीज करने के लिए, और उन पर पूरे उद्योग में प्रतिबंध लग जाएगा। श्री झेंग, आपके अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं, है ना? नहीं, मुझ पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। मैंने बहुत त्याग किया है, मुझ पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। तुम्हारा भाई शियाओ अभी तक प्रतिबंधित नहीं हुआ है, और तुम पहले से ही उसे लात मार रहे हो जब वह नीचे है। बेशर्म। लगता है इस बार झेंग शियाओ के अच्छे दिन सच में खत्म हो रहे हैं, जब तक हमें नहीं मिल जाता एक असली उत्तराधिकारी। लेकिन यहाँ कौन ला सकता है उस 10 करोड़ युआन को एक साथ, सिवाय एकमात्र व्यक्ति जो सीधे ला सकता है 10 करोड़ युआन, वह ये औरत है। फेंक परिवार के लिए 10 करोड़ बस एक बूंद है। सुश्री फेंग, चूंकि आप भी चाहती हैं वह पश्चिमी उपनगर की जमीन, क्यों ना आप? भाई शियाओ, आप इस कमीनी के आगे क्यों भीख मांग रहे हैं? मछली ने झट से चारा ले लिया। बहुत अच्छा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ में जो है वह चाहिए। वैन ग्रुप के 5% शेयर, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सबक सिखाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे घुटनों पर बैठाकर माफ़ी मांगने पर मजबूर करो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊँ। वैन यीशुआन, जेंग शियाओ, मैं तुम्हें भी अपनों के विश्वासघात का कड़वा स्वाद चखाऊंगा। क्या श्री जेंग, आपको सच में लगता है कि सुश्री वैन को एक थप्पड़ मारने से ये मामला खत्म हो गया? भूलिए मत, सुश्री वैन ने अभी अभी कहा था कि मैं एक घर तोड़ने वाली हूँ, और यहाँ तक कहा कि मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगूं, और मुझे नंगा करने की धमकी दी। तुम बदमाश, चुप रहो और बवाल मत करो मेरे और शियाओ भाई के बीच। शियाओ भाई? अच्छा, तो सुश्री वैन और श्री जेंग, आप दोनों प्रेमी हैं? चुप रहो, शियाओ भाई मेरी बहन का मंगेतर है। हम हे भगवान, तो ये जीजा और साली का रिश्ता है। साली साहिबा चुप रहो। तुम सब चुप रहो। सुश्री फेंक, मैं और वैन यीशुआन और उसकी बहन वैन जी, हम सब एक साथ बड़े हुए हैं अनाथालय में बचपन से। वह मुझे शियाओ भाई बुलाना पसंद करती है, बस इतना ही। अगर श्री झेंग तुरंत भुगतान नहीं कर सकते या किसी को नियुक्त नहीं कर सकते, तो मुझे प्रतिबंध आदेश जारी करना होगा, बैंक को सूचित करते हुए कि श्री झेंग के नाम पर सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएं। 5 सेकंड की उल्टी गिनती। 5। जेंग साहब, मेरा धैर्य सीमित है। 4।
लगता है जंग साहब ईमानदार नहीं हैं। तो फिर छोड़िए। तीन। मिस फेंग, लगता है जंग साहब ने अपना मन बना लिया है। जंग साहब ये वैन ग्रुप के भले के लिए कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मिस वैन जंग साहब की मुश्किलों को समझती है ना? हाँ, मैं ये सब सिर्फ वैन ग्रुप के लिए कर रहा हूँ। भाई तुम मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे, है ना? मिस फेंग, अब आप संतुष्ट हैं? मैं आपको बताती हूँ, मैंने जानबूझकर तुमसे मुझे भड़काने के लिए कहा, बस इस पल के लिए। अपने प्यार से इस्तेमाल होने का एहसास कैसा लगता है हमें? तुम कौन हो? यह आखिर कौन है? तुम वह नहीं हो सकती। यह असंभव है, यह नामुमकिन है। एक। मुझे वेस्ट सबर्ब प्रोजेक्ट चाहिए। भुगतान सफल हुआ। कल मैं वेन ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लेने किसी को भेजूंगी। यह सिर्फ पहला कदम है। मेरी अगली चाल का इंतजार करें। वो वापस आ गई है। ये दीदी है, ये वही है। चुप रहो वैन जी, वह पहले ही मर चुकी है। क्या तुम समझ गए? कुछ लोग वे भाग्यशाली पैदा होते हैं और जब वे दुखी होते हैं कोई उन्हें सांत्वना देता है। मेरे विपरीत मेरे पास कुछ नहीं है। शराब पीना बंद करो। मुझे दे दो। बाहर निकलो। तुम कौन हो? तुम्हें मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? बस इसलिए कि मैं तुम्हारा पति हूं। क्या तुम जानते हो मेरा पति कौन है? तुम। इस बाल को जीन बैंक ले जाओ और वेन जी का डीएनए लो। चेक करो कि क्या यह नियान नियान से मेल खाता है। जैसे ही रिपोर्ट आए इसे तुरंत मेरे पास लाओ। फेंग शाओ, क्या आपको लगता है कि मैडम वेन जी हैं? हाँ, फेंग शाओ। अरे मैडम, आपने कितना पी लिया? चुप रहो। वांगमा, जाकर हैंगओवर का सूप बनाओ। ठीक है, अब चलते हैं। मैं फेंक ये के साथ सोई। सचमुच खूबसूरती गुमराह करती है। मैडम का नाजुक शरीर है। फेंक साहब को संयम नहीं आता। मैडम, सूप लीजिए, अच्छी तरह खाइए, ताकत आएगी। जानू, हम बाद में अस्पताल चलेंगे। अस्पताल? वो कैसी जगह है? छोटी जंगली बिल्ली, तुम तो बहुत अभिनय करती हो। अस्पताल वह जगह है जहां डॉक्टर दिखाते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन? हम जानू को अस्पताल नहीं जाना। जानू बीमार नहीं है, इंजेक्शन में दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि जानू को डॉक्टर या इंजेक्शन की जरूरत है, बल्कि फेंगशी का पैर टूट गया है और अब वह अस्पताल में पड़ा है। हम उसके बड़े भाई और भाभी हैं, इसलिए उससे मिलना जरूरी है। पैर टूट गया, ठीक हुआ उसे। अरे रुको, कल रात में वापस कैसे आई? ये खरोंच के निशान, ये खरोंच के निशान, क्या मैंने ही खरोंच लगाई? कितना जानवर है। जानू जानू। ठीक है, चलें। वांगमा, जाकर मैडम के लिए मिलने के तोहफे तैयार करो। हम ठीक है। हम कोई जरूरत नहीं, जानू खुद तैयार करेगी। जानू जानती है। ठीक है। फेंगशी,
मैं ज़रूर तैयार करूंगी एक जीवन भर अविस्मरणीय तोहफा तुम्हारे लिए। क्या दर्द फिर से शुरू हो गया है? आंटी जू, डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा बेचारा बेटा। डॉक्टर अभी आकर बोले फेंगशी का पैर खराब हो गया है। ये सब इस मूर्ख की वजह से है। जब से वह हमारे परिवार में आई है, घर में शांति नहीं रही। वह एक अशुभ संकेत है। बहुत हो गया। जिसने फेंक शी का पैर तोड़ा है वह साफ तौर पर फेंक परिवार ही है। आंटी जू, आप नियान को कैसे दोष दे सकती हैं? मैं उसे क्यों नहीं दोष दे सकती? जब से वह इस घर में आई है, तुम भाइयों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। अब फेंगशी का पैर भी टूट गया है। मैं उसे दोष दूंगी, उसे नहीं तो और किसे दोष दूं? भैया, अब भी तुम उसका बचाव कर रहे हो? क्या माँ ने जो कहा वह गलत है? एक्समिनी नॉरी, मेरा पैर शायद नहीं टूटा होता, वही दोषी है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है फेंक परिवार को छूने की, तो तुम अपना गुस्सा नियान पर निकालते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर गया हूं? इस तरह की अनजान मूल की जंगली औरत, उसमें क्या अच्छाई है? तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रहे हो। पति जी नाराज ना हो। नियान ने तैयार किया है फेंगशी के लिए एक उपहार। उपहार कहाँ है? उपहार बाहर है। जुहुआ, तुम मेरे बेटे को मरवाने की कोशिश कर रही हो? ये बक्सा क्या है? कफन है। तुम सच में चाहती हो कि मेरा बेटा मर जाए? मैं आज मैं तुम्हें पीटूंगी। माँ। जू आंटी, आपको अभी रुक जाना चाहिए। नियान ने कहा नहीं। नियान टीवी देखता है और देखता है कि भाई बहन इस तोहफे का इस्तेमाल दूसरों को देने के लिए कर रहे हैं। देखो, ये रंगीन चीज बहुत सुंदर है। बाहर निकलो, तुम सब बाहर निकलो। क्या हम एक पानी उछालने का खेल खेल रहे हैं? मूर्ख तो मूर्ख होता है। माँ, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझ पर उबलता पानी छिड़क दिया। दादी, हम एक पानी उछालने का खेल नहीं खेल रहे हैं। मुझे मत छिड़को। पानी आ रहा है। ओह मेरी राजकुमारी, मेरी प्यारी छोटी परी, तुम कैसे गुलदाउदी और अंतिम संस्कार के कपड़े फेंक एयर साहब को भेज सकती हो? किसने उन्हें फेंकयान को परेशान करने दिया? क्या हुआ? मैंने देखा टीवी पर कि भाई बहन ऐसे ही उपहार भेजते हैं। कैसा लगा? क्या नियान ने अच्छे से सीखा? मैडम, वे गुलदाउदी और अंतिम संस्कार के कपड़े उनके लिए होते हैं जो मर चुके हैं। ओह, तुम्हें बताऊंगी तो भी नहीं समझोगे। मैडम, इस बार आपने बहुत अच्छा भेजा, लेकिन अगली बार ऐसा मत भेजना, ठीक है? ठीक है। नमस्ते निर्देशक वैन, मैं आपको वह शीर्षक भेजूंगी जो हमारे मार्केटिंग अकाउंट ने लिखा है। आप खुद देख लें। कृपया देखिए। बहुत अच्छा। कुछ ट्रोल लगाना मत भूलना जो नीचे उसके बारे में कमेंट करें दहेज के पैसों से भुगतान करने पर। अच्छा, फिर क्या? नीलामी से जाने से पहले मैंने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया। आप क्या कर रही हैं? बेशक झेंग शियाओ को गलती से लगे कि मुझे वह पसंद है, और परसों मैं उसे आमंत्रित करूंगी अपने जन्मदिन पर आने के लिए। निर्देशक वैन, झेंग शियाओ के तरीके आप। चिंता मत करो, मुझे मर्यादा का पता है। अच्छा, तो मुझे और क्या करना है? मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए फेंक परिवार के नाम पर एक होटल बुक करो और फिर कुछ लोगों का इंतजाम करो जो मेरे साथ सहयोग करें। अच्छा। तुम्हें क्या पता चला? आखिर किसने उजागर किया उस रात की घटनाओं को? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसके अलावा हमारा आधिकारिक ब्लॉग पूरी तरह से हमला किया गया है। बेवकूफ, पीआर विभाग किस काम का है? ऊपर क्या लिखा है? बताओ इसमें क्या लिखा है? सीईओ झेंग, तुम औरतों पर पलने वाले आदमी हो। अपनी पूर्व प्रेमिका के दहेज का इस्तेमाल करते हो और कहते हो कि ये सब प्रतिशोध है, और हमारी कंपनी के शेयर
लगातार गिर रहे हैं। जैसे ही यह निचली सीमा पर पहुंचेगा, हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मैं तुम्हें एक दिन देता हूं सारी जनता की राय खत्म करने के लिए, वरना यहां और मत काम करना, निकल जाओ। दिवालिया। जब तक मैं परिवार की उत्तराधिकारी का दिल जीतूं और फेंक परिवार को निगल लूं, अब से जियांगचेंग मेरी मुट्ठी में होगा। कल वैन ग्रुप द्वारा आयोजित फेंगशांग नीलामी में सीईओ झेंग ऊंची कीमत चुकाने में असमर्थ थे। कल रात लगभग प्रतिबंधित हो गए थे और एक रहस्यमयी महिला टाइकून ने उन्हें हरा दिया। रिपोर्ट है कि श्री झेंग का ब्लैक कार्ड भी वेन जी के नाम पर है, जो वेन ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष हैं। सच में रुक नहीं सकता है ना? मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? जल्दी वापस आइए। क्या पाप है? कैसी फेंक परिवार की उत्तराधिकारी? क्या वह सिर्फ मेरे हाथों की खिलौना नहीं है? फेंग शाओ इस तिमाही पिछली तिमाही की तुलना में नमस्ते वांगमा, क्या हुआ? फेंक मैडम भाग गई हैं। वह भाग गई। कोई बात नहीं वांगमा, वह वापस आ जाएगी। जिस चीज की जांच करने को कहा था उसका क्या हुआ? जांच चल रही है। रिपोर्ट आते ही वह तुरंत मेरे फोन पर भेज दी जाएगी। ठीक है, नियान की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए किसी को भेजो। बिल्कुल भी उससे कोई नुकसान न होने दे। हाँ। जेंग अध्यक्ष, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? वेटर, इस महिला के लिए कुछ लाओ। तो मैं खुद ले लूंगी। या और यह और यह भी। फेंक मिस, इतना ऑन ऑर्डर कर रही हैं, ये सब खा पाएंगी? माफ कीजिए, लेकिन मुझे हर केक का एक टुकड़ा लेना पसंद है। जेंग अध्यक्ष शायद नाराज नहीं होंगे, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? फेंक मिस, आप जैसे चाहें ऑर्डर कर सकती हैं। अभी के लिए बस ये। अरे वैसे एक और पोर्शन डाल दीजिए, चॉकलेट केक का। आपको भी पसंद है चॉकलेट फ्री चॉकलेट केक? हाँ, बचपन से पसंद है। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरी पूर्व प्रेमिका को भी पसंद था। पूर्व प्रेमिका? वैन समूह की पूर्व अध्यक्ष वेन जी के मरने की अफवाह है। हाँ, वेन जी मर चुकी हैं। कृपया मेरी संवेदना स्वीकार करें। अरे ठीक है श्री झेंग, अब से आप मुझे नियान कह सकते हैं। फेंक नियान। नियान। आपका भी नाम नियान है? क्या हुआ? कुछ नहीं। धन्यवाद। क्या आप वैन जी हैं? नहीं, अब वह नहीं। वह मर चुकी है। श्री जैंग को क्या हुआ? क्या यह वही नहीं है जो खबरों में था? वह परजीवी? इसने अपनी पूर्व प्रेमिका के पैसे से नीलामी की चीजें खरीदी, लेकिन क्योंकि उसका बैंक कार्ड सक्रिय नहीं था, वह स्वाइप ही नहीं हो सका। इसलिए कभी भी किसी ऐसे आदमी से शादी मत करो जो अपनी पत्नी के परिवार पर पलता है, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरी। अरे मैंने सुना उसकी पूर्व प्रेमिका यानी अध्यक्ष वेन मर चुकी है। शायद उसी ने उन्हें मारा है। एक और शब्द और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम जेल में सड़ो। श्री जैंग, आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक हूं।
श्री जेंग, 2 दिनों में मेरा जन्मदिन होगा। आपका जन्मदिन? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अभी अभी जियांगचेंग आई हूँ और मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि श्री जेंग मेरी जन्मदिन की पार्टी में आ सकते हैं। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। मैं तुम्हारे जन्मदिन की दावत पर तुम्हें अपनी औरत बना लूंगा। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। निहान यान, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। न्यानियान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे गर्मी लग रही है। इसे कमरा 342 में ले जाओ। ठीक है। मिस फेंक, नमस्ते मिस। श्री जेंग हमारे होटल में है और वह नशे में है। कृपया आइए कमरा 342 में उन्हें लेने। ठीक है, अभी आती हूँ। ठीक है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। नियान नियान, न्यान न्यान, तुम क्या कर रहे हो? फिल्म बनाना बंद करो। सब लोग फिल्म बनाना बंद करो। मैंने सुना है कि मिस फेंग हाल ही में मिस्टर जेंग का पीछा कर रही थी। क्या यह सच है? बिस्तर पर लेटी हुई औरत मिस फेंग नहीं हो सकती? क्या ऐसा है? मिस्टर जेंग की मंगेतर अब भी गायब हैं, लेकिन अब यहाँ हैं मिस फेंग के साथ बिस्तर पर। क्या आप एक गहरे स्नेह का व्यक्तित्व स्थापित करना चाहते हैं? कृपया समझाइए। मैंने कभी झिझी को धोखा नहीं दिया। मुझे नशा दिया गया था। क्या नशा दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस फेंग ने मिस्टर जेंग को नशा दिया सिर्फ मिस्टर जेंग के साथ रहने के लिए? यह तरीका बहुत नीच है ना? फेंग न्यान न्यान, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मेरे दिल में सिर्फ वैन जी है। तुम क्यों अभी मुझे इस तरह परेशान करती हो? जेंग शियाओ, तुम पहले जितने ही बेशर्म हो। अभी उठो, इन पत्रकारों को यहां से निकाल दो। क्या तुम बस यही चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं? ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। आज से तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। अब पूरे देश को पता है कि मैंने तुम्हारे साथ सोया, फेंक परिवार की बेटी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मुझे शक है कि कोई भी अमीर परिवार तुम्हें लेने की हिम्मत करेगा। मिस फेंग बाहर आइए। प्रेसिडेंट जेंग पहले ही कह चुके हैं कि वे आपसे शादी करेंगे। मैंने सुना है कि मिस फेंग जब वह नानचेंग में थी, उन्हें इधर उधर फ्लर्ट करने की आदत थी और पुरुषों के साथ खिलवाड़ करती थी। उनका निजी जीवन अव्यवस्थित है। नानचेंग का उच्च समाज इस बात से अनजान नहीं है। छोड़ो मिस फेंग, क्योंकि वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वह ऐसी है। जल्दी से उठो, बेसिर पैर की बात मत करो। क्या मुझे तुम्हें आमंत्रित करना पड़ेगा? शुआन शुआन, जुआन जुआन, तुम कैसे? मुझे नहीं पता क्या हुआ। किसी ने तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया, मुझे कॉल करने के लिए कहा कि तुम नशे में हो और मुझे कमरा 3 और फार्म हाउस पर तुम्हें लेने आने को कहा। जैसे ही मैं अंदर आया, किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। जेंग शियाओ, वैन यीशुआन, मैंने तुम्हें जो बड़ा तोहफा दिया, क्या तुम्हें पसंद आया? मिस वैन, आप और आपके जीजा अवैध संबंध रखते हैं। आप कैसे मुंह दिखाएंगी बड़ी मिस वैन को? क्या ये हो सकता है कि वे बहुत पहले से गुप्त रूप से शामिल थे? जीजा साली, बड़ी खबर। जल्दी फोटो लो। मत खींचो, अगर एक और फोटो ली तो मैं तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगा। मिस्टर जेंग, मिस वैन दूसरी, बड़ी मिस वैन की मौत क्या आपसे संबंधित है? क्या ये हो सकता है कि उन्होंने पता लगा लिया आपके अवैध संबंध के बारे में और आपने उन्हें चुप कराने के लिए मार डाला? कृपया समझाइए। क्या यह जुनून में किया गया अपराध हो सकता है? मैंने यह भी सुना कि मिस्टर वैन की मौत के बाद वैन परिवार की संपत्ति सब मिस्टर जेंग के हाथ में है। बकवास मत करो। जुआन जुआन और मैं बेकसूर हैं। हमें किसी ने फंसाया है। फंसाया? हाँ, फिर आपको किसने फंसाया? वह फेंग न्यान न्यान ही होगी। उसने मुझे फंसाया।
किसने मुझे बुलाया? तुम कहाँ थे? मैं नशे में था, अगले कमरे में आराम कर रहा था। तुम क्यों अगले कमरे में हो? मैं अगले कमरे में नहीं हूँ। क्या मैं अभी भी इसी कमरे में हूँ? और मिस वैन ने कहा कि मैंने उसे फंसाया। मैंने उसे किस चीज़ में फंसाया? तुम अब भी इनकार करना चाहते हो? तुमने वेटर से कहा होगा कि उस आदमी का फोन ले ले, मुझे फोन करे और मुझे इस कमरे में ले आए, सिर्फ मेरी इज्जत खराब करने के लिए। मिस वैन, आपकी कहानी बनाने की प्रतिभा वाकई बेहतरीन है। अफसोस कि आप स्क्रीन राइटर नहीं हैं। आप बार बार कहती हैं कि मैंने आपकी शुद्धता नष्ट कर दी। मैं आपकी शुद्धता क्यों नष्ट करूंगी? क्या आपके पास कोई सबूत है? फेंग न्यानियान, मैं हमेशा सोचती थी कि आप एक ईमानदार और दयालु लड़की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी निर्दयी होंगी। क्या यह नीलामी में ही नहीं था कि शुआन ने आपको नाराज किया था? तो आप मुझे इस्तेमाल करना चाहती हैं मेरी शुद्धता नष्ट करने के लिए? यह मिस फेंक बहुत निर्दयी है। बस आपने उसे थोड़ा परेशान किया। तो आप एक लड़की की शुद्धता नष्ट करना चाहती हैं? क्या मुझे फेंक नियानियान को बदला लेने के लिए किसी की शुद्धता नष्ट करने की जरूरत है? क्यों ना आप मिस वैन पहले समझाएं कि ये तस्वीरें किस बारे में हैं? फेंक साहब, हमारा ये छोटा सा होटल फेंक शांग ग्रुप का ध्यान खींच कर इसे खरीद लिया जाना हमारे लिए सम्मान की बात है। जैसा कि उम्मीद थी फेंक साहब, आप सही थे। मैडम और वैन जी के बीच जीन मैच सफल रहा। हमारी मैडम वैन ग्रुप की नई सीईओ वैन जी हैं। छोटी जंगली बिल्ली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में वही हो। क्या ये वही है जिसे वैन मिस भोली बनना कहती हैं? हे भगवान वैन मिस, तुम इतनी बेशर्म हो। तेरी अपनी बहन अभी भी गायब है और तू पहले से उसके जीजा के साथ है। मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा। व्यभिचारी जोड़े। नहीं, मैंने नहीं किया। मुझसे दूर हटो, भागो। जल्दी फोटो लो। बड़ी खबर, जल्दी करो जल्दी करो। फिल्माना बंद करो। वैन यीशुआन और जेंग शियाओ, क्या आप संतुष्ट हैं उस बड़े तोहफे से जो मैंने भेजा? अंदर क्या हुआ? फेंक साहब को वेटर से पता चला कि श्री जेंग फेंग मिस की जन्मदिन पार्टी में शामिल थे और उन पर वैन मिस के साथ सोने का झूठा आरोप लगा। मैं तुरंत इसका निपटारा करूंगा। वैसे फेंक साहब, जब मैं मैडम की जांच कर रहा था, मुझे गलती से पता चला कि जेंग शाओ मैडम के मंगेतर हैं। जाओ और सारे वीडियो खरीद लो, रिपोर्टर्स से उनके अफेयर के, और उन्हें सभी बड़ी स्क्रीन पर जियांग चेंग में बार बार चलवा दो। जी। इसे एक सरप्राइज समझें, मेरी पत्नी के जन्मदिन से पहले। फेंक साहब शादीशुदा हैं। क्या मेरे हाथ की शादी की अंगूठी इतनी स्पष्ट नहीं है? बहुत स्पष्ट। इधर आइए फेंक साहब। अजीब, उस व्यक्ति की पीठ बिल्कुल फेंकयान जैसी दिखती है। मैंने सुना कि जो अभी गुजरा वह श्री फेंक हैं जिन्होंने हमारा होटल खरीदा। और मैंने सुना है कि यह श्री फेंक देखने में सुंदर और अमीर हैं। मैं वास्तव में उनसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी। तुम कह रही हो कि जो अभी गुजरा उसे श्री फेंक कहते हैं? हाँ, वह फेंग शांग ग्रुप के श्री फेंक हैं। उनके जैसा डायमंड बैचलर, मतलब उनकी पहले से एक मंगेतर है। हम जैसे लोगों के लिए शायद कोई मौका नहीं है। तो वह फेंगशांग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे पति इन दिनों किस में व्यस्त हैं और मैं उन्हें कभी आसपास नहीं देखती। श्री फेंक को सर्दी लग गई है। मैं किसी से सर्दी की दवा तैयार करवाती हूँ। कोई जरूरत नहीं। तस्वीरें नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़े श्री फेंक का हाथ इतनी तेज चलेगा। लगता है हमें तुरंत लागू करना होगा। अगली योजना। नियानियान और जेंग शियाओ का रिश्ता कितने समय से चल रहा है? मेरी जांच के अनुसार मैडम, आप और जेंग शियाओ एक अनाथालय में पले बड़े हैं, बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त? लानत है, कुछ नहीं। कैसे बचपन के दोस्त? अगर मरना है तो पूरी तरह मरो। चलो थोड़ा तो। बचपन का दोस्त? बकवास, छी। आखिर में क्या यह अब भी हमारे प्रेसिडेंट फेंग जो अनपेक्षित थे? वह सिर्फ 1 साल पहले था। सगाई, बस इतना ही। और आखिर में क्या यह अब भी हमारे प्रेसिडेंट फेंग नहीं है जिन्होंने मैडम से शादी की? सगाई हुई, हाँ, लेकिन जेंग शियाओ और मैडम की सगाई कभी सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं हुई।
वैसे प्रेसिडेंट मैं जांच कर रहा था, मैडम की पहचान और विशेष रूप से वैन परिवार गया, पाया कि यह मैडम का फोन है। प्रेसिडेंट फेंग, आप वापस आ गए। अभी अभी असिस्टेंट शी ने मुझे फोन किया और कहा कि आपको सर्दी है। मैं आपके लिए तुरंत कुछ तैयार करती हूँ। क्या न्यान लौट आई? मैडम बहुत पहले लौट आई। वह अपने कमरे में अकेली नहा रही है। आप वांगमा, आह क्या आप कुछ अच्छा बना रही हैं? नहीं, फेंक यान बीमार है तो मैं अदरक का सूप बना रही हूँ। फेंक यान बीमार है। वांगमा के पति बीमार हैं, तो न्यान न्यान उससे मिलने जाना चाहती है। ओह ठीक है। यह फोन, ये सच में मेरा फोन है। जेंग शियाओ, वैनी शुआन, मैं आखिरकार तुम दोनों को बेनकाब कर सकता हूँ, कंपनी की संपत्ति के गबन के लिए और हत्या के सबूत के लिए जनता के सामने। तुम बस इंतजार करो। क्या वह मेरी जांच कर रहा है? वह बहुत पहले से मेरी पहचान जानता है। प्रिय, तुम सच में बेवकूफ बन रहे हो। मुझे देखने दो, तुम कब तक टिक सकते हो। किसी को गुप्त रूप से वैन जी की मदद के लिए भेजो, जेंग शियाओ और वैन यिक्सुआन से निपटने के लिए। ये फेंग मुखिया है। नमस्ते वैन मुखिया। मुझे अपना फोन वापस मिल गया है। इसमें सारे सबूत हैं कि जेंग शियाओ और वैन यिक्सुआन ने मिलकर कंपनी की संपत्ति चुराने की साजिश रची, और सबूत भी हैं कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। बहुत अच्छा। तो क्या तुम उन्हें अब बेनकाब करने की योजना बना रहे हो? अगर तुम जेंग शियाओ होते तो आगे क्या करते? वैन ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। अगर मैं उसकी जगह होता तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति को शांत करता। ठीक है, मैं उन्हें जियांगचेंग में सभी रिपोर्टरों के सामने उनके असली चेहरे को बेनकाब करूंगा और उन्हें नरक भेज दूंगा। ठीक है। भाई मुझे दर्द हो रहा है। श्री जेंग, अब पूरे जियांगचेंग को आपका और मिस वैन के रिश्ते के बारे में पता है। इसके अलावा वैन ग्रुप के शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच गए हैं। अगर जल्दी से फंड नहीं डाले गए तो न सिर्फ वैन का दिवाला निकल जाएगा, बल्कि आपकी सारी निजी संपत्ति भी फ्रीज हो जाएगी। साफ है, उसे जलन हो रही है कि आपके दिल में मैं हूं। वह मुझे नष्ट करना चाहती है और मुझे आपसे पूरी तरह दूर कर देना चाहती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बदमाश फेंक न्यान सच में मुझसे इतना प्यार करती है कि जलन में पागल हो गई है। श्री झांग, अब हम क्या करें? कंपनी के आधिकारिक वीबो पर नकारात्मक टिप्पणियों का अंबार लगा है। क्या करना चाहिए? बेशक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और कहो कि यह सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। तुम बेहतर प्रार्थना करना कि मैं आसानी से वैन ग्रुप का अध्यक्ष बन जाऊं, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं और भेज दूंगा। श्री वैन, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। वैन परिवार की नौकरानी द्वारा भेजे गए संदेश के अनुसार जेंग शियाओ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जेंग शियाओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस?
उसके और वेन यीशुआन के रिश्ते को स्पष्ट करने के लिए है। वेन यीशुआन के साथ हम अच्छा जेंग शाओ, वेन यीशुआन, तुम्हारी मौत आ गई है। डार्लिंग, पति जी। डार्लिंग निश्चिंत रहो, तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगी और तुम्हें शीर्ष पर पहुंचाऊंगी। मैंने नानी वैंग से सुना कि डार्लिंग आज ड्राइंग कर रहा था। हम डार्लिंग को ड्राइंग पसंद है। लेकिन मैंने अभी सुना कि डार्लिंग किसी से बात कर रहा लगता है। क्या हुआ डार्लिंग? मैं एक से बात कर रहा हूँ, खूबसूरत दीदी। बहुत दुखद, बहुत दुखद, सब जगह खून से लथपथ। छोटू, तुम झूठ बोल रहे हो। चलो खाना खाते हैं। सभी, मैं अफवाहों का जवाब देना चाहता हूं जो मेरे और वेन परिवार की दूसरी बेटी के बारे में हैं। पिछले 2 दिनों में हम दोनों को किसी और ने फंसाया था। अपराधी मिल गया है। इस व्यक्ति का नाम जियामिंग है। वह वित्तीय निदेशक था वैन ग्रुप का। आधे महीने पहले उसे मैंने निकाल दिया था सार्वजनिक धन के गबन के कारण। तो जेंग साहब का मतलब है कि इस व्यक्ति ने बदला लेने की सोची और साजिश रची जेंग साहब की प्रतिष्ठा बर्बाद करने की। हाँ, मिस फेंग के जन्मदिन के भोज में उसने मुझे नशीला पदार्थ दिया। उसने मेरे फोन का इस्तेमाल करके वैन परिवार की दूसरी बेटी को फोन किया, उसे होटल में बुलाया, उसे बेहोश किया और मेरे बिस्तर पर रख दिया। उसने एक घोटाला रचा। ये सब तुम्हारी गलती है। मैं उद्योग में ब्लैकलिस्ट कर दी गई हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जेंग साहब और वैन परिवार की दूसरी बेटी वास्तव में फंसाए गए थे। उस व्यक्ति को भयानक मौत मरना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल भेज देना चाहिए। मैं हमेशा से जानता था कि जेंग साहब का वेन जी अध्यक्ष के प्रति गहरा स्नेह, तो वह कैसे धोखा दे सकते हैं? तो वह चुंबन तस्वीर जेंग साहब और वैन परिवार की दूसरी बेटी की, जिसे मिस फेंक ने पेश किया, उसे जेंग साहब कैसे समझाएंगे? मिस फेंक भी फंसाई गई थी। ये तस्वीर फोटोशॉप की हुई है। जेंग साहब, वैन ग्रुप के शेयर फिर से बढ़ गए हैं। आज ही मैं एक संदेश की घोषणा करने जा रहा हूं। क्या श्री जेंग औपचारिक रूप से वेन ग्रुप के सीईओ पद संभाल रहे हैं? मैं घोषणा करता हूं कि आज से मैं यह पद संभालूंगा। अरे ये क्या है? ये बहुत डरावना है। शाओ भाई, क्या दीदी वापस आ गई हैं? वह जरूर वापस आ गई होगी। वैन जी मर चुकी है, क्या तुम समझ गए? कितना अद्भुत नाटक है। अरे ये पेंटिंग बहुत डरावनी है। पेंटिंग में वह हत्या की गई लड़की बहुत हद तक मिलती है वेन ग्रुप की पूर्व सीईओ वैन जी से। फेंक मिस, बकवास मत करो, कृपया चले जाइए। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? और पेंटिंग में वह हत्यारा बहुत हद तक मिलता है आपसे, श्री जेंग। अब और हंगामा मत मचाओ। मुझे पता है तुम यिक्सुआन को पसंद नहीं करते और तुम नाराज हो कि मैंने उसे भगाया नहीं, लेकिन तुम किसी बुरी नीयत वाले व्यक्ति के बहकावे में नहीं आ सकते। मैं हंगामा मचा रही हूँ? है ना? तुम सिर्फ शाओ भाई को अपना बनाना चाहती हो और उसका प्यार पाना चाहती हो, इसलिए तुम ये बेहुदा शरारतें कर रही हो, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। सच में तुम इतनी बेरहम औरत हो कि तुम मुझे भी बर्बाद कर दोगी। बहुत अच्छा कहा। मैं तो तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। क्या तुमने ये पेंटिंग खराब की? हाँ, मैंने की। तुम क्या चाहते हो? क्या श्री जेंग, चूंकि तुम इतनी होशियार हो तो क्यों नहीं अंदाजा लगाती कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ? तुम क्या करना चाहती हो? क्या तू स्वार्थी और नीच औरत और क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ मेरे भाई जियो को पाने के लिए नहीं है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि यह विचार छोड़ दो। चाहे तुम कुछ भी करो, भाई जियो के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तुम वही बातें दोहराती रहती हो। क्या तुम कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकती गाली देने का? तुम मिस फेंग, मुझे पता है तुम फेंग परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। शादी का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती हो। अगर तुम आज घुटने टेक कर मुझसे और ये जुआन से माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। श्री जेंग, आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं घुटने टेक कर आपसे भीख मांगूंगी? नखरे कर रही हो, है ना? मिस फेंग, अगर तुम्हें सीमा का पता है
तो मैं तुमसे शादी करने पर विचार कर सकती हूँ, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। श्री जेंग, चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? मेरा अगला कदम, क्या इससे आपकी प्रतिष्ठा खराब होगी? आप क्या करना चाहते हैं? जाल बिछाने का समय आ गया है। आपके पास ये क्यों है? फोन? क्या श्री झेंग इससे परिचित हैं? फोन? झेंग शियाओ, तुमने मेरी बहन के साथ मिलकर कंपनी के फंड गबन की साजिश रची, संपत्ति हड़पने की कोशिश की। वैन ग्रुप, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। झेंग शियाओ, वैन यिक्सुआन, तुम्हारी मुसीबत आ गई है। हे भगवान, सच में श्री झेंग और दूसरी मिस वैन ने ही वैन साहब को मारा था। कितनी बदमाश जोड़ी है। लेकिन ये वैन जी बहुत बदनसीब है। मंगेतर और जीजा दोनों ने एक साथ सोए। इससे कंपनी समूह बदमाशों की इस जोड़ी के हाथों में चला गया। हाँ, कितनी बदमाश जोड़ी है। जब मैं बाहर निकलूंगा, मैं तुरंत उनके अपराधों को उजागर करूंगा जनता के सामने। चुप रहो, तुम सब चुप रहो। तुम आखिर हो कौन? तुम आखिर हो कौन? और मैं कौन हूं? मैं वेन जी हूं। वह असल में मेरी बहन है और वह लौट आई है। चुप रहो। किस बात का डर? मैंने उसे एक बार मारा और दोबारा भी मार सकती हूं। तुम वैन जी नहीं हो, मैंने तुम्हें देखा है। तुम श्रीमती फेंक हो। मूर्ख। सबूत? मेरी बहन, उसके दाहिने हाथ पर बेर के फूल का एक जन्म चिन्ह है। तुम्हारे पास नहीं है। झेंग शियाओ नहीं जानता और तुम भी नहीं जानती। मेरे पास कभी कोई नहीं था। कैसा बेर के फूल का जन्म चिन्ह? बस एक मनमौजी ख्याल था। मैंने एक अस्थायी टैटू लगवाया था। वैन जी मर चुकी है। क्या तुम्हें लगता है तुम सब कुछ तय कर सकते हो? हाँ, हम हमेशा सही रहे हैं। मेरी बहन की मौत ने मुझे असहनीय पीड़ा दी है। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? क्या यह हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? वैन यिशुआन, मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ और अब इस आदमी के लिए क्या तुम बुराई में मदद कर रही हो? कोई इसे पकड़े, इस पागल औरत को बाहर निकालो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। किसकी हिम्मत? वह यहाँ क्यों है? सब लोग आओ देखो। वैन जी क्या? वो सिर्फ एक औरत है जिसे फेंक साहब ने एक ऐसे चेहरे के साथ ढूंढा है जो वैन जी से बिल्कुल मिलता है, ताकि वैन ग्रुप को हड़प सकें। फेंक परिवार को बिल्कुल शर्म नहीं है। वे एक पागल औरत ढूंढते हैं जो बिजनेस जीनियस का नाटक करती है। वैन जी वाकई हास्यास्पद है। हाँ, मेरी बहन। मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकती? यह औरत बस किसी भ्रम विकार से ग्रसित है। हर दिन कल्पना करती है कि वह कोई अमीर और ताकतवर महिला है, इसलिए हमारे परिवार को परेशान करती है। भाई शियाओ को, फेंक साहब, मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस औरत से दूर रहें। सावधान रहें, एक दिन वह आपको धोखा दे सकती है। मेरी औरत, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे मुझसे बेहतर जानते हो? ये मेरी पत्नी और वेंजी का आनुवंशिक मिलान रिपोर्ट है। रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके जीन पूरी तरह मेल खाते हैं। फोटो तो जाली हो सकते हैं, दस्तावेजों की तो बात ही क्या। जब तक आप वह तिजोरी नहीं खोल सकते जिसमें रखा है वैन ग्रुप को नियंत्रित करने वाला जेड पेंडेंट, मैं क्यों नहीं हिम्मत करूं? फेंक साहब, अगली बार नकली बनाने से पहले और साफ देख लें। गार्ड, इन्हें बाहर निकाल दो। वैन ग्रुप का प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी बेतरतीब लोगों के लिए नहीं है कि वे अंदर आ सकें। अगर मैं खोल दूं तो? वैन जी, जब तुम दरवाजे पर आ ही गए हो, मरने आए हो, तो तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। कोई तिजोरी अंदर लाओ। तिजोरी यही है। अगर तुम अब स्वीकार कर लो कि तुम नकली हो, घुटने टेक कर मुझे और श्याओ भाई को कुछ बार प्रणाम करो, शायद मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार करूंगा। अगर मैं स्वीकार ना करूं तो? मुझे लगता है तुम बस जिद कर रहे हो। अगर तुम इसे खोल नहीं सकते, हमसे घुटने टेक कर माफी मांगो, फिर रेंग कर निकल जाओ। अगर संयोग से मैं वाकई इसे खोल दूं तो मुझे दोष मत देना। तुम दोनों जेल में घुटने टेकोगे। यह कैसे संभव है? तुम एक नकली अगर 100 बार भी कोशिश करो तो भी नहीं खोल सकते।
बिल्कुल, तुम सिर्फ एक नकली हो और तुम वेन परिवार की तिजोरी खोलना चाहते हो। सपने ही देखो। शर्त तो शर्त है, जैसा झेंग जी ने कहा। अब तुम्हें घुटने टेक कर रेंगते हुए बाहर निकलना होगा। मैंने शुआन से बदलवा दी थी वह तिजोरी। वेन जी, आज तुम मरोगे। मुझे अब पता चल गया है, इस तिजोरी में कोई समस्या है। राष्ट्रपति महोदय, मुझे संदेह है कि उन्होंने असली तिजोरी ले ली है। क्या मुझे जाकर जांच करनी चाहिए? आपके पास 3 मिनट हैं असली तिजोरी मेरे सामने लाने के लिए। ठीक है। यह नकली है तो मुझे दिखाओ असली तिजोरी। नकली तो नकली ही होता है। अब मेरे सामने घुटने टेको। जल्दी से निकालो कैमरा और तस्वीरें लो। फेंक परिवार की बड़ी बेटी के घुटने टेकने का वीडियो, इसे ऑनलाइन पोस्ट करो। पागल कुत्ते की तरह रेंग कर बाहर निकलो। यह निश्चित रूप से अगले दिन वायरल हो जाएगा। घुटने टेको, माफी मांगो और रेंग कर बाहर निकलो। 1 मिनट रुको, पागल कुत्ते। तुम रेंग कर बाहर निकलोगे एक कुत्ते की तरह? फेंक यंग मास्टर, इस जैसी औरत को सड़क पर फेंक दो। मुझे संदेह है कोई भी आदमी उसे उठाने की हिम्मत करेगा। मैं अपने मामले खुद संभालूंगी। तुम पागल औरत, मुझे मारने की हिम्मत? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें अभी जल्दी मौत दूंगा। असली तिजोरी अभी मेरे हाथ में है। मैडम, मैं वैन जी हूँ, वैन ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। सच में? पता नहीं। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। नियान नियान, मैंने पुलिस को बुला लिया है और पुलिस जल्द ही आ जाएगी। पता चला कि तुम दोनों बहुत पहले से अफेयर कर रहे थे। क्या तुम जानते हो वह पहले ही मेरे साथ सो चुकी है। तो तुम्हें पसंद है मेरे द्वारा फेंके गए पुराने जूते और उसे खजाना समझते हो। तुम में से कौन झेंग शियाओ और वैन यिक्सुआन है? दीदी, मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे जाने दो, ठीक है? जब से तुम और जेंग शियाओ गाड़ी चलाकर मुझे टक्कर मारी, तब से तुम्हारी बहन मर चुकी है। इतने बुरे काम करने के बाद तुम्हें भी कानूनी सजा भुगतनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। तू अभी तक मरा क्यों नहीं? कमीने, तू अभी तक जिंदा है? मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं तुझे 2 विकल्प देता हूँ, या तो जेल जा या वैन जी से शादी मत कर। मैं जेल नहीं जा सकता। वेन जी, क्या तू नहीं चाहती थी कि मैं तुझसे शादी करूं? मैं करूंगा, बशर्ते तू मुझे माफ कर दे। तो घुटने टेककर मुझसे भीख मांग। मैं इस पर विचार करूंगा, ठीक है? मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर। वैन जी, मुझे माफ कर दे। मैं सच में सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं। कमीने, तू मेरी माफी के लायक नहीं है। तू मुझसे खेल रहा है। वैन जी, मैं तुझसे कहता हूं, अगर मैं मर भी जाऊं तो तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। वैन जी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तूने कब मेरी पहचान जानी? मुझे बहुत पहले शक था। फिर तूने मुझे क्यों नहीं बेनकाब किया? क्योंकि मैं चाहता था कि तू बिना किसी रोक टोक के बदला ले। खुद बदला लेने में ही असली संतुष्टि है। शुक्रिया। ओह मैडम, आप वापस आ गईं। मेरे पति कहाँ हैं? मेरे पति घर पर हैं। मेरे पति? वह ऊपर कमरे में हैं। कृपया इसे छोटे कपड़े से बदलें। ठीक है। फेंक साहब, मैडम अब आधिकारिक रूप से वैन समूह का अधिग्रहण कर रही हैं और आप भी फेंग शांग समूह के शेयर हस्तांतरित करेंगे उन्हें। मुझे लगता है यह अनावश्यक है।
फेंग शी और जू फांगली को शायद बहुत पहले ही खबर मिल गई होगी। नियान नियान ने फेंग शी का पैर तोड़ दिया तो वे निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे। फेंक साहब, फेंक समूह के शेयर आजकल हमने लगभग अधिग्रहित कर लिए हैं। उन्हें क्या आप जल्दी जाल बंद करना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूं इससे पहले कि वे मेरी औरत को चोट पहुंचाए, पहले ही उसे खत्म कर दूं। तो क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं मैडम से इसे छिपाना? आप फेंगशांग समूह के अध्यक्ष हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है। सभी खतरों के हल होने से पहले बेहतर है कि वह जितना संभव हो उतना कम जाने। क्या आपको मैडम पर भरोसा नहीं है? मुझे उन पर बहुत भरोसा है। अगर उन्हें पता चला, वह निश्चित रूप से चिंता करेंगी और शायद मुझसे छिपाकर खुद ही हल करेंगी। तब वह निश्चित रूप से फेंक परिवार के कंधे भंवर में खिंच जाएंगी। मैं आपकी पहचान समझता हूं। मैं निश्चित रूप से मैडम को नहीं बताऊंगा। क्या है जो आप मुझे नहीं बताने वाले हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये है। शिबिंग, मुझे एक कर्जनामा दो। हाँ, ये सही है। मेरी बहन विदेश पढ़ना चाहती है, इसलिए मैंने फेंक जोंग से पैसे उधार लिए। मुझे डर था कि आप राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपसे छिपा लिया। क्या ऐसा है? हाँ फेंक जोंग मैडम, अब मैं चलता हूं ताकि मैं आप दोनों को परेशान न करूं। उसकी बहन? आखिर मामला क्या है? ये मैं और तुम हैं। मैं वैन जी हूँ, वैन ग्रुप का सीईओ। तो तुम ही हो वैन जी जिसने मेरी एक टांग खराब की। वैन जी, बस तू इंतजार कर। जब हम तीन यहाँ हैं, स्वर्ग का राजा भी तुझे नहीं बचा सकता। यहाँ बॉस कौन है, तू या मैं? एक तरफ हट। क्या चाहिए तुझे? लड़की। लेकिन किसी ने तुझे मरवाने के लिए पैसे दिए हैं। अगर तू अच्छी तरह सेवा करेगी, हाँ, तो मैं दया दिखाकर जल्दी खत्म कर दूंगा। हा बॉस, ये लड़की सच में सुंदर है, उन अभिनेत्रियों से भी ज्यादा सुंदर। हा, सही कहा। देखो उसकी कमर कितनी पतली है, बहुत नाजुक। छी। बेशक, अच्छी चीज पहले बॉस को मिलेगी। जाओ कहीं और खेलो। प्रतिष्ठित मिसेस फेंक भी कुछ खास नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो भैया। हिलना मत और पास मत आना। अगर तूने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। ठीक है, आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। बॉस, मैंने पता लगाया। श्रीमती जी का स्थान वैन ग्रुप में नहीं है, बल्कि जंगल में एक परित्यक्त कारखाने के। अरे नहीं, वह मुसीबत में है। लोगों को इकट्ठा करो और मेरे साथ चलो न्यान न्यान को बचाने। हाँ। तुम वहीं रुको। रुक कमीने। मत भाग। फेंक यान। मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। नियान नियान, अच्छी तरह से पिटाई करो उन कुछ लोगों को। बॉस फेंक, बधाई हो, आपकी पत्नी गर्भवती है। ये गर्भावस्था जांच रिपोर्ट है और वह जुड़वा बच्चों से गर्भवती है। उसका एक बच्चा है और वह मेरा है।
लानत है फेंग जोंग। अपहरणकर्ताओं के अनुसार यह फेंग एयर शाओ ने ही उन्हें मैडम को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया था। उससे बदला लेने के उद्देश्य से उसका पैर तोड़ दो। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या तुमने किसी को न्यानियान को मारने का आदेश दिया? हाँ, उसने मेरा एक पैर खराब कर दिया। मैं अपने पैर की कीमत में उसकी जान ले रहा हूं। क्या हुआ? मौत ढूंढ रहे हो? फेंग यान, तुम पागल हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो कल जियांगशेंग में हर कोई जान जाएगा कि तुमने अपने ही भाई को मार डाला। कोई नहीं जानेगा। फेंगशांग ग्रुप तुमसे जुड़ी किसी भी खबर को रोक देगा। फेंगशांग ग्रुप? तुम हाँ, फेंगशोंग वह फेंगशांग ग्रुप का सबसे बड़ा पर्दे के पीछे का बॉस है। इसके अलावा हमारे फेंगशांग ने फेंगशी ग्रुप के 40% शेयर हासिल कर लिए हैं। इससे हम फेंगशी ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। फेंगशी, सुनो, अब से तुम फेंग परिवार का सदस्य नहीं रहे। संभल कर। ये सब तुम्हारी गलती है। मैं अब मुश्किल से चल पा रही हूँ। हाँ, ये मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। मत हिलो। अरे, मैं हिम्मत नहीं कर सकती फेंगशांग ग्रुप के सीईओ से अपने पैरों की मालिश करने के लिए कहूँ। अब भी नाराज हो? अरे, ये कैसा रवैया है? क्या तुम्हें इसका पछतावा है? अगर तुम्हें पछतावा है तो मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और भाग जाऊंगी। सोचो भी मत। इस जीवन में तुम मुझे कभी नहीं छोड़ पाओगी। माफ करो, मालिश करो। हर लड़की स्वयं अंधकार से बाहर निकल सके और मिल सके अपनी गर्माहट से, और वह जीवन भर उसका साथ दे।